हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए। ये कब सत्य होता है? जबकि a बराबर है और 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से समझो क्या कि पहली चीज कि हमें 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में सारे मान देखने हैं। जैसे थीटा के मान मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0 डिग्री, फिर आगे बढ़ता हूँ 30 डिग्री, फिर आगे बढ़ता हूँ 45 डिग्री, फिर आगे बढ़ता हूँ 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का मान निकालता हूँ, साइन थीटा का मान 0 पे 0 के बराबर होता है, 30 डिग्री पर 1/2 के बराबर होता है, 45 डिग्री पर 1/वर्गमूल 2 के बराबर होता है और साइन 60 डिग्री पर ये अपने पास कितना बन जाएगा? वर्गमूल 3/2 के बराबर बन जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से समझो क्या 90 डिग्री तक तो हमें मान पता है, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे 2a दे रखा है, साइन 30 दूनी 60 के बराबर बन जाएगा, 45 दूनी 90 के बराबर बन जाएगा, लेकिन 60 दूनी 120 के बराबर बनेगा। तो ये संतुष्ट कराने के लिए मेरे को और भी तो मान याद आने चाहिए। तो मेरे को पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सूत्र याद रख लो बिल्कुल। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह साइन इस तरह दूसरा सूत्र मैं लिख रहा हूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये अपने पास कोस थीटा के बराबर होता है। ये दोनों ही मान बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सूत्र पता है तो ये वाला सूत्र भी याद रखो। ये तो देखो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को हल करने के लिए, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। पहले तरीके में ये सारे विकल्प इसमें संतुष्ट कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहली चीज देखो संतुष्ट कराते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज इसमें हमें दे रखा है साइन 2a बराबर में साइन 2 गुना में साइन ए, 2 गुना में साइन ए। तो पहले मैं a का मान 0 रख लेता हूँ। इसको सही कर देते हैं। देखिए a का मान मैं सबसे पहले 0 डिग्री रखता हूं, तो ये पूरा क्या बन जाता है? देखो साइन 2 गुना में 0 0 के बराबर और ये बराबर 2 गुना में साइन 0 बन जाएगा। इसका मतलब देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 और यहाँ पे भी देखो 0 बन जाएगा, बराबर में दूसरे में 0 बन जाएगा। दोनों जो है पक्ष आपस में बराबर आ गए, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये विकल्प इसको संतुष्ट कर रहा है। अब देखो 30 डिग्री पे देख लेते हैं। तो a बराबर जब मैं 30 डिग्री लेता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साइन 2 गुना में 30 मतलब 60 डिग्री के बराबर और दूसरी तरफ 2 गुना में साइन 30 डिग्री के बराबर। तो देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 के बराबर होता है, बराबर में 2 गुना में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो क्या वर्गमूल 3/2 1 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो ये विकल्प इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह 45 डिग्री पे देख लेते हैं। तो a बराबर में 45 डिग्री रख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 45 दूनी 90, तो साइन 90 डिग्री बराबर में 2 गुना में साइन 45 डिग्री, ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और दूसरी तरफ 2 गुना में 1/वर्गमूल 2 के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के वर्गमूल 2 जो है 1 के बराबर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो ये सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं और ये क्या बनेगा? देखिए ए बराबर जब मैं 60 डिग्री रख लेता हूं तो यहाँ से साइन 120 डिग्री ये बनेगा और बराबर में 2 गुना में साइन 60 डिग्री ये बन जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला था साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे, जिसको कोस 30 लिख सकते हैं। तो कोस 30 बराबर हो जाएगा किसके? 2 गुना में साइन 60 डिग्री के। कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 के बराबर और बराबर ये हो जाएगा 2 गुना में वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या? वर्गमूल 3/2 कभी भी वर्गमूल 3 के बराबर नहीं होता। तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। सही विकल्प 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने बोला था दूसरा तरीका भी मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे क्या मैं जानता हूं एक सूत्र, ये देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे भी एक सूत्र होता है क्या? साइन 2 थीटा किसके बराबर है? होता है 2 गुना में साइन थीटा गुना में कोस थीटा के बराबर ये होता है। इसी तरह साइन 2a जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुना में साइन a गुना में कोस a के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। तो कुल मिला के अपने पास साइन 2a का मान क्या दे रखा है सवाल में? ये बराबर दे रखा है 2 गुना में साइन a के बराबर। तो ये यहाँ पे रख देते हैं 2 गुना में साइन a और ये बराबर हो जाएगा 2 गुना में साइन a गुना में कोस a के बराबर। अब देखो दो साइन a को दूसरी तरफ लेके आते हैं तो इसमें से 2 साइन a उपनिष्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोस a माइनस में 1 ये बन जाएगा बराबर 0। तो या तो साइन a का मान 0 के बराबर होना चाहिए या फिर कोस a का मान जो है 1 के बराबर होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब a का मान 0 डिग्री मिल जाए, तब साइन a का मान भी 0 मिलेगा और कोस a का मान भी 1 मिलेगा। तो इस तरीके से भी अपने पास a का मान क्या मिल गया? 0 डिग्री के बराबर। तो a विकल्प सही हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।